जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: सावधान होकर रहा जाए तो विघ्नों पर काबू पाया जा सकता है, इससे आपका क्या अभिप्राय है? गुरु महाराज: ये सभी विघ्न मन की चंचलता तथा दुर्लभता का ही परिणाम है। यहाँ साधक का मन कुछ देर के लिए भी असावधान होकर चंचल हो जाता है, वहीं कोई ना कोई विघ्न खड़ा हो जाता है। जागृत शक्ति संपन्न के पास शक्ति के रूप में एक ऐसा शास्त्र होता है जिसमें वह बड़े से बड़े विघ्न का सामना कर सकता है। विघ्न का अर्थ है शक्ति की क्रियाशीलता पर से लक्ष्य का स्थिर हो जाना। यदि साधन के समय लक्ष्य बना ही रहता है तो व्यवहार में शक्ति की क्रियाशीलता एकदम विलुप्त हो जाती है। यदि साधन के समय लक्ष्य बना ही रहता है तो व्यवहार में शक्ति की क्रियाशीलता एकदम विलुप्त हो जाती है। शक्ति का जगत के रूप में नानात्व यदि चंचलता का कारण है तो शक्ति की अपने शुद्ध स्वरूप में एक तत्वता एकाग्रता ही क्यों, शक्ति पर चित्त स्थिर हो जाए तो चित्त की निरुद्ध अवस्था तक उदय हो जाती है। शक्ति ही एक ऐसा तत्व है जो सभी जगत में सर्वव्यापक रूप से एक समान विद्यमान है। उस पर लक्ष्य स्थिर हो जाने का अर्थ है नानात्व से लक्ष्य हट जाना। नानात्व से लक्ष्य के हट जाने का अर्थ है चंचलता का भाग जाना। ये कहा ही जा चुका है कि सभी विघ्न मन की चंचलता के कारण ही है। साक्षी भाव से एक तत्व अर्थात शक्ति पर मन स्थिर रखने का अभ्यास बना रहे तो साधक चंचलता से दूर रहता है। शक्ति पर यह लक्ष्य न केवल साधन समय ही अपितु हर समय ही बना रहना चाहिए। जगत में सभी कर्मों तथा घटनाओं में शक्ति की क्रियाशीलता पर लक्ष्य स्थिर रहना ही ईश्वर प्रणिधान है। कभी हो कभी नहीं हो अर्थात निरंतरता के बिना ईश्वर प्रणिधान का अनुभव तथा भाव भी निरंतरता का धारण नहीं कर सकता। ये चित्त की एक ऐसी अवस्था है, यदि प्रारब्ध शायद कोई विघ्न प्रकट भी हो जाता है तो वह मन की स्थिरता तथा साधन को प्रभावित नहीं कर पाता। यही सावधानी बरतने की ओर हमारा संकेत है। विघ्नों का कारण संस्कार है तथा संस्कार ही प्रारब्ध का रूप धारण कर कर्मफल प्राप्त प्रदान करते हुए विघ्नों के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। संस्कार संचय को रोकने तथा प्रारब्ध निर्माण के कार्य को आगे न बढ़ने देने तथा चित्त को सदैव अप्रभावित रखने के लिए एक और उपाय सुझाया गया है। किसी को सुखी देखकर प्रसन्न होना अर्थात मित्रता की भावना, किसी को दुखी देखकर करुणा भाव से भर जाना अर्थात राग द्वेष का अभाव, किसी पुण्य आत्मा को देखकर हृदय में भक्ति भाव तथा प्रेम का उमड़ जाना अर्थात ईश्वरीय का ऐश्वर्य, ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या का ना होना तथा किसी पापात्मा को देखकर उसके प्रति उपेक्षा का भाव अर्थात निंदा, अनावश्यक चर्चा से बचना। साधक का इस प्रकार का व्यवहार उसमें कई प्रकार की उलझनों को दूर रखते हुए उसे चित्त विक्षेप तथा संस्कार संचय और प्रारब्ध निर्माण से बचाए रखता है तथा इस प्रकार विघ्न उसके चित्त में तरंगत होकर साधन को प्रभावित नहीं करते। जगत बेमुखी कार्यशील शक्ति जिसे प्रसुप्त कहा जाता है पशु शक्ति के समान है। ये वासनाओं तथा विकारों की जननी है।
जिस प्रकार पशु को उचित अनुचित का विवेक नहीं होता, उसी प्रकार पर सुप्त शक्ति धर्माधर्म धर्म अधर्म विचार नहीं कर पाती तथा संसार के प्रति आसक्ति युक्त होकर शुभ अशुभ कर्म करने के पीछे लगी रहती है। जागृत शक्ति अपशु शक्ति है, क्योंकि उसके जागृत होने पर पशुत्व के संस्कारों का नाश होता जाता है। जागृत शक्ति अपशु शक्ति है, क्योंकि उसके जागृत होने पर पशुत्व के संस्कारों का नाश होता जाता है। आत्मा सदैव ही आनंद स्वरूप चेतन तथा साक्षी है। चित्त में ही पशुत्व तथा अपशुत्व पैदा होता है। पशुत्व के भाव को नाश करना ही साधन है। जय गुरुदेव।